वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक शहर से, जहां कैफे में कुछ लोग बैठे हैं और टीवी पर एक रिलीजियस पार्टी के लीडर को सुन रहे हैं। वो लोगों को एक खौफनाक रियलिटी बता रहा है, लेकिन कोई भी उसका यकीन करने को रेडी नहीं था। वो बताता है कि दुनिया में कुछ गुनाहगार लोगों को मरने के बाद हेल में ले जाने के लिए जहन्नम के जल्लाद खुद आते हैं। पहले उस शख्स को एक फरिश्ता आकर पेशगोई करता है कि तुम्हारे पास इतना वक्त है, उसके बाद तुमको मरना है और तुम जहन्नम में जाओगे। उसके बाद जब बताया हुआ वक्त पूरा हो जाता है तो जहन्नम के जल्लाद वहां आ जाते हैं और उन्हें दर्दनाक मौत देते हैं और पीछे उसकी जली हुई लाश रह जाती है। उसके बाद जहन्नम के जल्लाद जहां से आते हैं वहीं गायब होकर चले जाते हैं। ना तो उन्हें कोई पकड़ सकता है ना रोक सकता है। वो बहुत बेरहम और पावरफुल होते हैं, लेकिन कोरिया में अभी तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए वहां कैफे में बैठे लोग भी इस पर बिलीव नहीं करते। लेकिन एक टेबल पर बैठा अकेला शख्स जिम जी होंग बहुत घबराया हुआ है और खौफ के मारे उसके पसीने छूट रहे हैं। उसके मोबाइल पर 1:19 वक्त हो रहा है। वो डर रहा है कि जैसे ही 1:20 होंगे जहन्नम के जल्लाद आ जाएंगे। जी हाँ, इस शख्स की पेशगोई हो चुकी है और अब उसे मरना होगा। कैफे में लोग गप्पों में मसरूफ हैं। 1:20 हो जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो एक लम्हे के लिए समझता है कि शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी वक्त आसमान से एक अजीब किस्म की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत बड़ी बला चल रही हो। कैफे के लोग और उसके आगे पीछे के इलाके में लोग इस अजीब आवाज से डर जाते हैं। लग रहा था जैसे आसमान फटकर गिर जाएगा। जिम अभी तक कैफे में ही डरा हुआ बैठा है। अचानक से जहन्नम के जल्लाद कैफे को तोड़ते हुए नमदार होते हैं। जिम चीखता चलाता भागता है और कैफे से बाहर आकर रुकी हुई ट्रैफिक में छुपता छुपाता अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागता है। वो 3 बेरहम जल्लाद उसके पीछे भागते हैं और रास्ते में आती चीजों को तोड़ फोड़ रहे हैं, लेकिन एक जगह वो उसे पकड़ लेते हैं और बहुत बेरहमी के साथ उसे पटक पटक कर मारने लगते हैं। हर तरफ खून ही खून था। इस शख्स को इतना मारते हैं कि वो मरने के करीब हो जाता है। आखिर में तीनों मिलकर उसकी रूह निकालते हैं और उसके जिस्म को सफेद आग से जलाकर खाक कर देते हैं। पीछे सिर्फ उसका बचा हुआ स्केलेटन बचता है। जहन्नम के जल्लाद उसकी जान लेने के बाद वापस गायब हो जाते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मुसीबत उन पर आन पड़ी। पुलिस इस केस पर काम शुरू कर देती है। चीफ सारे ऑफिसर्स को इन शैतानों को पकड़ने का कहता है और डिटेक्टिव किम होंग को न्यू ट्रुथ रिलीजियस मूवमेंट से इन्वेस्टिगेशन का बोलता है। क्योंकि न्यू ट्रुथ का चेयरमैन जिन जोंग सो इंटरनेट पर मशहूर है, वो सबको इस बारे में पहले ही बता रहा था और जिस जगह ये वाकया पेश आया वो सब उस वक्त उस जगह मजमा लगाए हुए हैं। न्यू ट्रुथ की बुनियाद 2012 में रखी गई, जिसका चेयरमैन जिन जोंग सो है। बाद में इस रिलीजियस मूवमेंट के इंतखाब पसंद अरकान ने नई जमात बना ली जिसका नाम एरोहेड है। एरोहेड खतरनाक मुजरमों की पहचान ऑनलाइन लीक कर देते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए अपने नजरियात का खुला प्रचार भी करते हैं। पुलिस का मानना है कि ये एरोहेड के लोग मुतशद्दद कार्रवाइयों में भी मुलव्वस पाए गए हैं, जो अपने मुखालफिन पर तशद्दुद और उनको मारने से भी ग्रेज नहीं करते। क्योंकि चेयरमैन जिंग योंग सू काफी अरसे से जहन्नम के जल्लादों के बारे में बताता आया है, इसलिए जब कोरिया में यह वाकया पेश आया तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में चेयरमैन को भी शामिल कर लिया। चेयरमैन वाकया की जगह मजमा से खिताब कर रहा है और उनको वीडियोस दिखाकर बता रहा है कि इससे पहले भी जिन लोगों को जहन्नम में भेजा गया वो भी क्रिमिनल्स थे। कोई ड्रग्स का काम करता था तो कोई रेप और राहजनी में मुलव्वस था, यानी कि वो सब के सब गुनहगार थे। उन्हें अपने गुनाहों की सजा मिली। खुदा हमें दुनिया में जहन्नम की हल्की सी झलक दिखाकर बताना चाहता है कि गुनाहों को छोड़कर नेकी की राह पर आओ, और न्यू ट्रुथ ये खुदा का मैसेज देता रहेगा। डिटेक्टिव चेयरमैन से इन्वेस्टिगेशन के लिए क्वेश्चंस करता है। चेयरमैन उन्हें उनके क्वेश्चंस के जवाब भी देता है और अपने बिलीव्स के बारे में भी बताता है। चेयरमैन डिटेक्टिव को पूछता है कि आपकी बीवी को कत्ल करने वाला इस वक्त कहाँ है? क्या आपको लगता है कि उसे पछतावा है? वो तो आज़ाद घूम रहा है। उसी रात इस शहर में एक और औरत को मौत की पेशगोई होती है। फरिश्ता आकर उसे बताता है कि 5 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी और उसका जहन्नम जाना तय है। वो औरत सिंगल मॉम है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इधर एरोहेड वाले बहुत खुश हैं कि आखिरकार खुदा ने साउथ कोरिया में भी गुनाहगारों को सजा देना शुरू कर दी है। वो ऑनलाइन आकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं और अपने एक मुखालिफ नावलिस्ट को पीटने की वीडियो भी शेयर करते हैं, क्योंकि इस नावलिस्ट ने उनकी मुखालफत की थी। नावलिस्ट अपने वकील मिन हाई जिन के साथ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाता है। उसके बाद वकील जब वापस ऑफिस आती है तो वो सिंगल मॉम औरत उसके पास आती है। वो बताती है कि उसका जहन्नम जाना तय है और न्यू ट्रुथ वाले उसकी मौत को लाइव दिखाना चाहते हैं ताकि दुनिया देख सके। इस काम के लिए वो उसे पैसे देंगे और उसे वो पैसे अपने बच्चों के लिए चाहिए। वो जिंदा रहकर इतने पैसे कभी नहीं कमा सकती, इसलिए वो इस वकील की हेल्प से कानूनी कार्रवाई करना चाहती है। वकील को आखिरकार मानना ही पड़ता है, लेकिन इस दौरान एरोहेड वालों को कहीं से इस औरत का पता चल जाता है।
एरोहेड की डिमांड है कि उन्हें और लोगों को पता होना चाहिए कि इन लोगों ने क्या गुनाह किए हैं, इसलिए वो इस औरत के पीछे पड़ जाते हैं। वकील और डिटेक्टिव उसके दोनों बच्चों को जहाज में बिठाकर कनाडा भेजना चाहते हैं। एरोहेड वाले उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो कामयाब हो जाते हैं। इस दौरान चेयरमैन डिटेक्टिव की बेटी को लेकर उसकी मॉम के कातिल के घर की तरफ जाता है और उसे वर्गलाकर उससे उस कातिल का कत्ल करवा देता है। ये चेयरमैन की सोची समझी साजिश होती है। इधर एक जगह तय की जाती है और सिंगल मॉम की मौत को लाइव चलाने की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। मीडिया वाले कैमरे लगाकर बैठे हैं। पुलिस इन 3 जहन्नम के जलादों को पकड़ने के लिए रेडी बैठी थी। जलाद आते हैं और इस औरत की जान लेकर चले जाते हैं। कोई इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। इस वाकया के बाद सब लोग न्यू ट्रुथ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और चेयरमैन रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है, क्योंकि वो पिछले 10 सालों से उन्हें यही बता रहा होता है। इधर वकील को और उसकी मॉम को एरोहेड वाले पकड़कर पीटते हैं, क्योंकि उसने उस औरत का साथ दिया था। डिटेक्टिव को पता चलता है कि उसकी बेटी चेयरमैन के घर थी और अब तक नहीं मिली, तो वो चेयरमैन के घर जाता है, जहाँ से चेयरमैन उसे अपने पास एक पुरानी वीरान यतीम खाना में बुला लेता है और उसे अपनी कहानी सुनाता है। इधर वकील एक पुरानी मीडिया के बंदे किम के पास खुफिया तौर पर चेयरमैन की एक पुरानी इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग लेने पहुंचती है, जिससे वो चेयरमैन के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकती थी या उसकी हकीकत सबके सामने ला सकती थी, क्योंकि 20 साल पहले चेयरमैन जब यतीम खाना में था उसकी भी मौत की पेशगोई हो चुकी थी और आज रात उसकी मौत के लिए जहन्नम के जलाद आने वाले हैं। अगर लोगों को ये पता लग गया कि न्यू ट्रुथ मजहबी तहरीक का बानी को भी जहन्नम के जलाद मार गए, तो न्यू ट्रुथ को लोग फॉलो करना छोड़ देंगे और चेयरमैन चाहता है कि ऐसा ना हो, इसलिए उसकी मौत खुफिया रहेगी। वो किम को वकील को मारने का कहता है और किम बाद में नया चेयरमैन बन जाएगा। किम ऐसा ही करता है। इधर डिटेक्टिव की बेटी ने अपनी मॉम के कातिल का कत्ल किया हुआ होता है और चेयरमैन डिटेक्टिव को ब्लैकमेल करता है कि या तो तुम सच का साथ दो और सच बोलकर दुनिया को सच बता दो कि चेयरमैन की हकीकत ये है और अपनी बेटी की भी हकीकत बताकर उसे जेल भेज दो, या फिर तुम बेटी को बचाओ और मेरा सच भी छुपा लो। डिटेक्टिव के सामने चेयरमैन की जान जहन्नम के जलाद आकर ले जाते हैं और डिटेक्टिव खामोश रहता है। इधर किम वकील को मार देता है। अब न्यू ट्रुथ का एक नया चेयरमैन बन जाता है, जो न्यू ट्रुथ को चलाने और लोगों में जहन्नम के जलादों के बारे में राय हमवार करने के लिए किसी भी हद तक जाने को रेडी था। अब 4 साल गुजर चुके हैं। इस दौरान न्यू ट्रुथ और एरोहेड ने मिलकर लोगों में डर बिठा दिया है कि अच्छाई की तरफ आएं और गुनाह ना करें। जो गुनाह करेगा जहन्नम के जलाद आकर उसे ले जाएंगे। लोग न्यू ट्रुथ को मजहब की तरह मानना शुरू कर देते हैं। बच्चे अपने मॉम डैड के गुनाह बता रहे हैं, लोग ऑनलाइन आकर अपने गुनाह बता रहे हैं, यानी एक अजीब सा डर का माहौल है जो इन जहन्नम के जलादों और इस मजहबी जमात ने दुनिया में फैला दिया है। इस दौरान मीडिया पर्सन बे के एक साथी की पेशगोई होती है और वो एक वीरान जगह जाता है ताकि किसी को पता न चल सके कि वो भी पापी था। बहुत से लोग ऐसा कर रहे थे। लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर उनकी पेशगोई हो जाती तो वो या तो अपनी जान खुद ले लेते या फिर किसी वीरान जगह चले जाते। बे का साथी बे को बताता है कि एक खुफिया तंजीम है जो लोगों की इस मौत को खुफिया रखते हैं और लाश गायब कर देती है ताकि लोगों की इज्जत बच सके। उसके मरने के बाद इस तंजीम के मेंबर आते हैं और उसकी लाश ठिकाने लग जाती है। बे उनको देख लेता है और वो उन्हें जानता भी होता है। इनमें मिस मिन भी होती है। जी हाँ, न्यू ट्रुथ वाले इसे मरा हुआ समझकर चले जाते हैं, लेकिन वो बच जाती है और अब वो सोडो की एक अहम मेंबर है। बे की बीवी हॉस्पिटल में है जहाँ उसके बच्चे की पैदाइश होती है। बे जब अगली सुबह हॉस्पिटल आता है तो उसकी बीवी उसे बताती है कि उसके न्यूबॉर्न बेबी की भी पेशगोई हो चुकी है। जब फरिश्ता आया तो नर्स ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। वो बहुत परेशान होते हैं कि चलो बाकी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गुनाह तो ज़रूर किया होगा, इसलिए उन्हें जहन्नम की जलाद आकर मारते थे, लेकिन इस मंजूम ने क्या गुनाह किया। ये कहानी का एक ऐसा ट्विस्ट था कि जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। अगर ये बात अवाम को पता लग गई तो लोग न्यू ट्रुथ को फॉलो करना छोड़ देंगे। बे ये वीडियो लेकर खुफिया तंजीम सोडो के लोगों के पास जाता है। वो भी परेशान है कि एक नौमौलूद बच्चे के साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जा सकता है। वो उसे कहते हैं कि हमें इस बच्चे की डिमॉन्स्ट्रेशन को लाइव चलाना चाहिए, क्योंकि हम इन जलादों से उसे बचा तो सकते नहीं, लेकिन बच्चे की मौत को देकर लोगों पर हकीकत खुलेगी कि न्यू ट्रुथ झूठ बोल रहा है और ये खुदा के फरिश्ते नहीं जो इंसानों की जान ले रहे हैं। इस लाइव वीडियो से दुनिया से न्यू ट्रुथ का झूठ भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और लोग इस मसले के हल की तरफ बढ़ेंगे। इधर न्यू ट्रुथ को भी किसी तरह मालूम हो जाता है कि ऐसी कोई खुफिया तंजीम है। अब न्यू ट्रुथ इस सोडो के लोगों की तलाश में लग जाती है। इस काम के लिए वो पुलिस और हर तरह की ताकत का यूज करते हैं। वो सोडो के बड़े ओहदेदारों की मालूमात हासिल कर लेते हैं और उन्हें पकड़ना शुरू कर देते हैं। सोडो के चेयरमैन को पकड़कर वो उसे जिंदा जला देते हैं और बाकी मेंबर्स को भी मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन मिस मिन बच जाती है। बे की बीवी बहुत डरी हुई है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो न्यू ट्रुथ के ऑफिस पहुंच जाती है
और उन्हें बता देती है कि इस बच्चे की मौत की पेशगोई हो चुकी है। वो भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो उससे कोई सबक सीखने और गलत को गलत कहने के बजाय इस बच्चे को पकड़कर छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि आम लोगों तक ये खबर ना पहुंच सके, वरना न्यू ट्रुथ मजहब को लोग छोड़ देंगे, फिर कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा। वो ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। बे सोडो के आदमियों और मिन के साथ न्यू ट्रुथ ऑफिस पहुंच जाता है और किसी तरीका से वो अपनी बीवी और बच्चे को वहां से निकाल लाता है। उसके बाद एरोहेड के अहम रुकन के घर छुपने पहुंच जाते हैं, जो कि वही आदमी है मिस्टर ली जो लाइव आकर न्यू ट्रुथ को डिफेंड करता था। उसकी भी मौत की पेशगोई हो चुकी है, इसलिए उसने भी सोडो के साथ राब्ता किया था ताकि उसकी मौत भी खुफिया रहे। मिस मिन उसके चैनल पर लाइव आकर सारी दुनिया को बच्चे की मौत की पेशगोई की खबर सुना देती है। अब सारी दुनिया हैरान है और हंगामा बर्पा हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। इधर न्यू ट्रुथ वाले परेशान हैं कि वो लोगों को कैसे यकीन दिलाएं कि ये मासूम बच्चा भी गुनाहगार है, इसलिए उसका जहन्नम जाना तय है। उन्हें कुछ समझ नहीं आती। मिस्टर ली अपने घर से बाहर आता है और न्यू ट्रुथ से कांटेक्ट करता है। उन्हें बताता है कि उसने तो हमेशा खुदा के लिए काम किया और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे हो सकता है। न्यू ट्रुथ उसे यकीन दिलाते हैं कि खुदा से गलती हो गई है और बच्चे की पेशगोई गलती से हुई है। अब ये खुदा ने मिस्टर ली को चुना है कि वो इस गलती को सुधारे और इस बच्चे को मार दे और खुद अपनी कुर्बानी दे ताकि खुदा की गलती को सुधारा जा सके। ली घर आकर बे और उसकी बीवी पर अटैक कर देता है ताकि बच्चे को मारा जा सके, लेकिन बे की बीवी बच्चे को लेकर बाहर आ जाती है और कॉलोनी के सब लोग भी बाहर आ जाते हैं। वो सब लोग अपने मोबाइल से लाइव हो जाते हैं। अब सारी दुनिया ये वीडियो देख रही है। इसी दौरान बच्चे की मौत का वक्त आन पहुंचता है और जहन्नम के जलाद आ जाते हैं। वो बच्चे को मारने के लिए उस पर अटैक करते हैं, लेकिन माँ भागती है और बचाने की भरपूर कोशिश करती है। बेबी जहन्नम के जलादों से लड़ पड़ता है, लेकिन जलाद बेरहमी से इन दोनों को पीटते हैं। दोनों एक दूसरे से खुद को बांध लेते हैं और बच्चे को अपने नीचे छुपा लेते हैं। जहन्नम के जलाद इन दोनों को इस फैर रोशनी से जला देते हैं और गायब हो जाते हैं। सब लोग परेशान हैं कि पेशगोई तो बच्चे की हुई थी, तो इन दोनों को भी जहन्नम के जलादों ने क्यों मार दिया। जब लोग पास जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चा अभी जिंदा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत ही नाकाबिले यकीन सूरत हाल होती है। न्यू ट्रुथ के बंदे वहां पहुंच जाते हैं और लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और इस वाकया को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब लोग उनका बिलीव नहीं करते और आगे से बोल पड़ते हैं कि तुम लोग झूठे हो और उन्हें वहां से भगा देते हैं। मिन बच्चे को लेकर बाहर आती है और टैक्सी ड्राइवर की मदद से किसी खुफिया जगह की तरफ निकल जाती है। अब हम आते हैं एंडिंग की तरफ। तो दोस्तों सीजन 1 में एंडिंग सिर्फ इतनी है कि लोग न्यू ट्रुथ को छोड़ रहे हैं। वो इस बात को हजम नहीं कर पाए कि एक बच्चा कैसे जहन्नम में जा सकता है, वो तो मासूम है, और दूसरा न्यू ट्रुथ डटाई के साथ इस वाकया को डिफेंड भी कर रहा है। इसलिए न्यू ट्रुथ का भी एंड नजर आ रहा है। लेकिन इस सीजन के एंड में ये नहीं दिखाया गया कि जहन्नम के जलादों की हकीकत क्या है, ये कहाँ से आते हैं और वो फरिश्ता कैसे लोगों के पास आकर मौत की पेशगोई करता है। ये सब कुछ उसके सीजन 2 में दिखाया जाएगा। एंडिंग में एक और ट्विस्ट रखा गया है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि इस सूरत की बाकियात जिसकी डिमॉन्स्ट्रेशन लाइव दिखाई गई थी, वो उसी जगह शीशे में पड़ी थी। अचानक से उसमें हलचल होती है और उसकी गली सड़ी हड्डियों में जान आना शुरू होती है। फिर उसकी हड्डियों पर गोश्त चढ़ता है और अचानक से वो औरत वापस जिंदा हो जाती है। यहीं पर हेलबाउंड सीजन 1 की एंडिंग हो जाती है।